नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी अद्भुत यात्रा में जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपकी आदतों को नया रूप दे सकती है और आपके भीतर छुपे उस दैत्य को जगा सकती है जो आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आज हम लेकर आए हैं टोनी रॉबिन्स की किताब अवाकिन द गाइंट विदिन। ये किताब केवल एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है, एक गाइड है जो आपको बताता है कि कैसे अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों और आदतों को बदलकर आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाने के लिए। भाग 1, निर्णय की शक्ति, द पावर ऑफ डिसीजन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की दिशा वास्तव में तय कौन करता है? हालात, किस्मत या कुछ और? टोनी रॉबिन्स का मानना है कि हमारी किस्मत हमारे हालातों में नहीं, बल्कि हमारे निर्णयों में छुपी होती है। वे कहते हैं कि जब आप कोई मजबूत और ठोस फैसला लेते हैं, उसी क्षण आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। यही एक निर्णय आपके अंदर के विशालकाय यानी जायंट को जगा सकता है, जो वर्षों से भीतर सोया पड़ा है। हर बदलाव की शुरुआत एक निर्णायक क्षण से होती है, जब आप खुद से कहते हैं, अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना होगा। टोनी बताते हैं कि केवल चाहना या इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलता। इच्छा एक भावना है, पर निर्णय एक कमिटमेंट होता है। जब आप कोई सच्चा निर्णय लेते हैं, तो आप अपने बाकी सभी विकल्पों को बंद कर देते हैं और उसी रास्ते पर चलने का निश्चय कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे अमीर बनना है, केवल एक इच्छा है, लेकिन मैं रोज 1 घंटा फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करूंगा, एक निर्णय है। असली परिवर्तन तभी आता है जब आपके विचार एक्शन में बदलते हैं। हम में से ज्यादातर लोग निर्णय लेने से डरते हैं या उसे टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है, या पहले हालात ठीक हो जाएं, फिर शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद के लिए फैसले नहीं लेंगे, दुनिया आपके लिए फैसले लेती रहेगी। टोनी कहते हैं कि यदि आप जिंदगी को वैसा बनने देंगे जैसा वह खुद बन रही है, तो वह शायद वैसी नहीं बनेगी जैसी आप चाहते हैं। इसलिए खुद की जिंदगी की कमान संभालनी जरूरी है, और इसकी शुरुआत होती है एक सच्चे निर्णय से। टोनी हमें सलाह देते हैं कि हम हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेने का अभ्यास करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना खाना, सोशल मीडिया पर कम समय देना या किसी को माफ कर देना। ये छोटे निर्णय हमारी निर्णय लेने की मांसपेशी को मजबूत बनाते हैं। जब हम रोज छोटे फैसले आत्मविश्वास से लेने लगते हैं, तब जिंदगी के बड़े फैसले लेना भी आसान हो जाता है। इस तरह हम अपने जीवन के निर्माता बनते हैं, दर्शक नहीं। टोनी बेहतर निर्णय लेने के लिए 3 अहम बातें बताते हैं। पहला, स्पष्टता। आप जो चाहते हैं वो आपको पूरी तरह साफ होना चाहिए। बिना स्पष्टता के निर्णय भ्रमित होंगे और दिशा खो देंगे। दूसरा, आपके मूल्य, वैल्यूज। आपके फैसले आपकी मूल सोच और जीवन के सिद्धांतों के अनुसार होने चाहिए। यदि आपके लिए परिवार या ईमानदारी महत्वपूर्ण है, तो आपके करियर या जीवन के निर्णय भी उसी के अनुसार होने चाहिए। तीसरा, दीर्घकालिक दृष्टि। कोई भी निर्णय लेते समय यह सोचिए कि वह फैसला आने वाले 5, 10 या 20 सालों में आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। जब आप दूर की सोचते हैं, तो छोटे फायदे छोड़कर बड़े लक्ष्यों पर फोकस कर पाते हैं। टोनी खुद अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। एक समय जब वह अकेले, गरीब और निराश थे, लेकिन उन्होंने एक ठोस निर्णय लिया कि अब वह खुद को बदलेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। यही निर्णय उनका टर्निंग पॉइंट बना और आज वे लाखों लोगों की प्रेरणा है। वे कहते हैं कि आपका एक निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है, बस आपको उसे दिल और आत्मा से लेना होगा। इस अध्याय का सार यही है कि आपकी जिंदगी आपके फैसलों का परिणाम है। आप अभी इसी पल से कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आपकी दिशा बदल दे। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या हम सच में अपने निर्णय खुद लेते हैं, या हमारे अंदर छिपे विश्वास, बिलीफ्स हमारे लिए निर्णय करते हैं? क्या आपके अंदर कोई ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनें, जिसमें हम बात करेंगे विश्वास प्रणाली की शक्ति, द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम की, और जानेंगे कि कैसे आपके अंदर की सोच ही आपके जीवन की सीमा तय करती है। भाग 2, विश्वास प्रणाली की शक्ति, द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो निर्णय लेते हैं वे किस आधार पर लेते हैं?
सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार या फिर हमारे भीतर बैठे किसी विश्वास के प्रभाव में। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला, हर प्रतिक्रिया और हर आदत, ये सभी हमारे विश्वास प्रणाली से संचालित होते हैं। हमारा यह विश्वास ही तय करता है कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आपके अंदर यह विश्वास है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो आप रास्ता खोज ही लेंगे। लेकिन अगर आपने यह मान लिया कि मैं यह नहीं कर सकता, तो आपके लिए वह असंभव बन जाएगा, चाहे वह कितना भी आसान क्यों ना हो। टोनी बताते हैं कि विश्वास कोई तर्क या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होते, बल्कि ये हमारे द्वारा अनुभव की गई भावनाओं और घटनाओं से निर्मित होते हैं। जब कोई विचार बार बार हमारे जहन में आता है और उसमें भावना जुड़ जाती है, तो वह धीरे धीरे हमारे लिए सच बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि वह होशियार नहीं है और वह कुछ बार असफल भी हो जाए, तो वह यह मानने लगता है कि वह सच में असफल है। यह विश्वास उसकी क्षमताओं पर स्थायी असर डाल सकता है। इसी तरह, यदि हम खुद को यह विश्वास दिला दें कि मेरे अंदर बदलाव लाने की ताकत है, तो यह विश्वास हमें किसी भी मुश्किल को पार करने की शक्ति दे सकता है। टोनी विश्वासों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला, सशक्तिकारी विश्वास, एम्पावरिंग बिलीफ्स, जो हमें आगे बढ़ने का साहस देते हैं, जैसे मैं जो भी ठान लूं, कर सकता हूं। दूसरा, अवरोधक विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स, जो हमें रोकते हैं, जैसे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। ये अवरोधक विश्वास हमारे मन में धीरे धीरे इतने गहराई से बैठ जाते हैं कि हम खुद को उन्हीं सीमाओं में बांध लेते हैं। और जब हम खुद को सीमित कर लेते हैं, तो दुनिया भी हमें सीमित समझने लगती है। टोनी हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने विश्वासों की समीक्षा करनी चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या जो मैं मानता हूं वह सच में सत्य है, या सिर्फ एक झूठ है जो मैंने बार बार सुनकर या अनुभव करके सच मान लिया है। जब हम अपने अंदर के इन विश्वासों को पहचानते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मानता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो उसे यह याद दिलाना चाहिए कि वह कभी किसी दोस्त या परिवार के सामने आत्मविश्वास से बोल चुका है। वह यह नया विश्वास बना सकता है कि अगर मैंने पहले कर दिखाया है, तो अब भी कर सकता हूं। टोनी एक 3 चरणीय प्रक्रिया बताते हैं जिससे हम अपने पुराने नकारात्मक विश्वासों को तोड़ सकते हैं और नए सशक्त विचार अपना सकते हैं। पहला, उन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें। दूसरा, उन्हें सवालों के जरिए तोड़ें, जैसे क्या इसका कोई उदाहरण है जब मैं सफल हुआ हूं। और तीसरा, उस पुराने विश्वास की जगह एक नया सकारात्मक विश्वास रखें और उसे लगातार दोहराएं। जैसे मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए नियमित व्यायाम करना होता है, वैसे ही सकारात्मक विश्वासों को मजबूत करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना जरूरी होता है। टोनी का मानना है कि अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर के विश्वासों को बदलिए, क्योंकि जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। अगर आप खुद को एक विजेता मानेंगे, तो आप जीतने के रास्ते खोज ही लेंगे। अगर आप खुद को हारने वाला मानेंगे, तो कोई भी रास्ता कामयाबी तक नहीं पहुंचाएगा। यही विश्वास प्रणाली की असली ताकत है। यह आपको या तो आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है, या फिर हमेशा उसी जगह रोक सकती है जहां आप आज खड़े हैं। लेकिन अब एक अहम सवाल उठता है, क्या केवल विश्वास बदलना ही काफी है, या फिर हमारे पास कोई ऐसी रणनीति भी होनी चाहिए जो इन नए विश्वासों को एक्शन में बदल सके? क्या हमारे अंदर वो सिस्टम मौजूद है जिससे हम इन नए विश्वासों को दैनिक जीवन में उतार सकें? इसका जवाब जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनें, जिसमें हम बात करेंगे प्रणालियों और मानसिकता को दोबारा प्रोग्राम करने, रीप्रोग्रामिंग द माइंड की ताकत के बारे में, और जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को सही दिशा में सेट करके हम अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। भाग 3, दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना, रीप्रोग्रामिंग द माइंड। सोच बदलिए, जीवन बदल जाएगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर हम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन काफी नहीं है। हमें अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी, क्योंकि हमारा दिमाग ठीक वैसा ही है जैसे एक शक्तिशाली कंप्यूटर। अगर उसमें पुराने, सीमित और नकारात्मक कोड चल रहे हैं, तो वह हमेशा वही पुराने नतीजे देगा। लेकिन जैसे हम किसी कंप्यूटर को नए सॉफ्टवेयर से अपडेट कर सकते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी नए विचारों, आदतों और विश्वासों से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क हर दिन हजारों विचारों से भरा रहता है। इनमें से ज्यादातर विचार हमारे पुराने अनुभवों,
आदतों और समाज से मिले प्रभावों के कारण अपने आप चलने लगते हैं। यह प्रक्रिया ऑटो पायलट मोड में होती है। हम बिना सोचे समझे उन्हीं पुराने पैटर्न्स पर चलते जाते हैं, चाहे वो खाने की आदत हो, देर तक सोना हो, हर काम को टालना हो या फिर बार बार खुद को कोसना हो। यही कारण है कि लोग बदलाव की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। टोनी कहते हैं कि इस ऑटो पायलट को तोड़ने के लिए हमें अपने न्यूरो एसोसिएशन को बदलना होगा, यानी हमारे दिमाग में क्या चीज़ किस भावना से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, अगर आपके दिमाग में जिम जाना, थकान, परेशानी और टाइम वेस्ट जुड़ा है, तो आप चाहे जितनी बार भी सोच लें कि आपको फिट होना है, लेकिन आपका दिमाग हर बार आपको रोक देगा। लेकिन अगर आप जिम जाना को ताजगी, आत्मविश्वास और ताकत से जोड़ लें, तो वही काम आपको आनंददायक लगने लगेगा। इस प्रक्रिया को टोनी एनएसई, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग कहते हैं, यानी अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करना कि वह बदलाव को स्वीकार करे और पुराने पैटर्न्स को छोड़ दे। इसके लिए वह 6 महत्वपूर्ण स्टेप्स बताते हैं। 1. स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या बदलना चाहते हैं। वेग सोच नहीं चलेगी, आपको बिल्कुल स्पष्ट होना होगा कि क्या आदत, सोच या भावना आपको बदलनी है। 2. जानिए कि उस आदत या सोच ने आपको अब तक क्या नुकसान पहुंचाया है। जब तक दर्द महसूस नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। 3. सोचिए कि अगर आपने यह आदत न बदली तो भविष्य में क्या और नुकसान हो सकते हैं। इससे अर्जेंसी पैदा होगी। 4. तय करें कि आप क्या नया विश्वास या आदत अपनाना चाहते हैं। नकारात्मक की जगह सकारात्मक विकल्प जरूरी है। 5. नई आदत को बार बार दोहराइए, उसमें भावना जोड़िए और रोज उसे अपने जीवन में उतारिए। लगातार दोहराव ही नई प्रोग्रामिंग करता है। 6. अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाइए जो नए पैटर्न को सपोर्ट करे, जैसे पॉजिटिव लोग, नई दिनचर्या, मोटिवेशनल कंटेंट आदि। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि जब तक हम अपने दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को नहीं बदलते, तब तक कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना सिर्फ सोच ही बना रहेगा। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है, लेकिन अगर हम उसे अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करें, तो वह हमारे आत्मसंयम, आत्मविश्वास और प्रगति को धीमा कर देता है। अब सवाल उठता है, हमारे दिमाग में सबसे गहराई तक बैठा हुआ डर क्या होता है? वो डर जो हमें रोज रोके रखता है, बदलाव से डराता है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। भाग 4, डर की मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ फियर। टोनी रॉबिन्स मानते हैं कि इंसान की जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है, तो वह है डर। यह डर कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर बैठा हुआ एक मानसिक जाल है जो हमें हमारे सपनों से, सफलता से और खुद की असली क्षमता से दूर रखता है। डर की जड़ होती है भविष्य में होने वाले दर्द की कल्पना। जब हम कोई नया कदम उठाने जाते हैं, जैसे नया बिजनेस शुरू करना, किसी से अपने दिल की बात कहना या कोई नई स्किल सीखना, तो हमारा दिमाग तुरंत अगर असफल हो गए तो जैसे सवालों से भर जाता है। ये डर हमारे अंदर से आता है और यह पूरी तरह कल्पनाओं पर आधारित होता है, न कि हकीकत पर। टोनी बताते हैं कि डर को समझना और उससे निपटना तभी संभव है जब हम इसे एक सिग्नल की तरह देखें, न कि ब्रेक की तरह। डर हमें रुकने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए कहता है। अगर हम इस सिग्नल को सही तरह पढ़ लें, तो हम अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ सकते हैं। इसके लिए टोनी एक 5 चरण सिस्टम बताते हैं। पहला, डर को पहचानें और स्वीकार करें। दूसरा, इसके पीछे के कारण को समझें। तीसरा, डर को तर्क की नज़र से देखें और सोचें कि असली नुकसान क्या होगा अगर हम कुछ नहीं करेंगे। चौथा, छोटे छोटे कदमों से डर का सामना करें और खुद को धीरे धीरे उसके प्रति सहज बनाएं। और पांचवा, अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करें कि वह दर्द की बजाय उस काम से मिलने वाले आनंद को देखे। टोनी ये भी कहते हैं कि डर 2 तरह का होता है, एक जो हमें रोकता है और दूसरा जो हमें आगे बढ़ाता है। जब हम डरते हैं कि कुछ खो न जाए, वह भी एक मोटिवेशन बन सकता है अगर हम उसे सही दिशा दें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो आप मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यही डर जब हमें बस निष्क्रिय बना दे, तब वह खतरनाक बनता है। इसलिए डर को दुश्मन नहीं, एक ऊर्जा स्रोत की तरह इस्तेमाल करना सीखिए। टोनी की एक और खास बात है, जीवन की गुणवत्ता सीधे अनिश्चितता के साथ सहज जीवन की प्रमाणित होती है। यानी आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी अनिश्चितता के साथ जी सकते हैं।
जब तक हम यह नहीं सीख लेते कि डर के साथ कैसे जीना है, तब तक हम कभी भी बड़ी छलांग नहीं लगा पाएंगे। डर को मिटाना संभव नहीं, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली ताकत है। अब सवाल ये उठता है, मान लीजिए हम डर पर काबू पा लेते हैं, तो क्या हमारी भावनाएं जैसे गुस्सा, दुख, चिंता या अकेलापन हमें फिर से पीछे नहीं खींच लेंगी? क्या हम अपने इमोशंस को भी उसी तरह समझ और नियंत्रित कर सकते हैं जैसे डर को किया? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे भावनाओं की ताकत और उन्हें अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। भाग 5, भावनाओं की ताकत, द पावर ऑफ इमोशंस। टोनी रॉबिन्स मानते हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा और गुणवत्ता का सबसे बड़ा निर्धारक हमारी भावनाएं होती हैं। हम भले ही कितने भी स्मार्ट या समझदार क्यों ना हों, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं तो हम गलत फैसले लेने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को समझें और उन्हें नियंत्रित करना सीखें। टोनी बताते हैं कि हमारी हर भावना कोई न कोई संदेश लेकर आती है। उदाहरण के लिए, अगर आप उदासी महसूस कर रहे हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपने किसी उम्मीद को पूरा नहीं किया या जीवन में कोई जरूरी चीज अधूरी है। इसी तरह गुस्सा अक्सर इस बात का इशारा करता है कि हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है। टोनी रॉबिन्स हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए। हर भावना एक सिग्नल है, एक मैसेज है जो हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहता है। हमें सीखना है कि इन भावनाओं को एक तोहफे की तरह स्वीकार करें। वह एक 6 चरण प्रक्रिया बताते हैं जिससे हम अपनी नकारात्मक भावनाओं से निकल सकते हैं। सबसे पहले, उस भावना को पहचानें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरे, इसे एक संदेश की तरह स्वीकार करें। तीसरे, जिज्ञासा रखें, खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। चौथे, अपने सोचने के तरीके या विश्वास को बदलिए ताकि आप चीजों को एक नए नजरिए से देख सकें। पांचवें, ऐसे नए विकल्प तैयार करें जो आपको ताकत दें। और अंत में, उस नई सोच को व्यवहार में लाकर मजबूत करें। टोनी कहते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखते हैं, तब हम असली इमोशनल मास्टरी की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कभी गुस्सा या दुख नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि जब ये भावनाएं आएंगी तो हम उन्हें पहचान कर उनसे सीख लेंगे और उन्हें अपनी ताकत बना लेंगे। वह सुझाव देते हैं कि हमें कुछ सकारात्मक भावनाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहिए, जैसे कृतज्ञता, उत्साह, आत्मविश्वास, दया और प्रेम। ये भावनाएं हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाती हैं और हमें एक शांत, स्थिर और प्रगतिशील इंसान बनने में मदद करती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी और जिज्ञासु सवाल खड़ा होता है। अगर हमने अपने विचारों, निर्णयों, डर और भावनाओं पर काबू पा लिया, तो क्या यह काफी है? या फिर हमें अपने बाहरी वातावरण, रिश्तों और संवाद की भाषा को भी बदलना होगा ताकि यह बदलाव स्थायी बन सके? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां हम जानेंगे रिलेशनशिप्स और भाषा की ताकत और यह कैसे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। भाग 6, रिश्तों और संवाद की ताकत, द पावर ऑफ रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन। टोनी रॉबिन्स इस भाग में बताते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे अधिक आनंद और सबसे गहरा दुख दोनों हमारे रिश्तों से आता है। हम चाहे कितने भी आत्मनिर्भर क्यों न बन जाएं, लेकिन जब तक हमारे संबंध स्वस्थ, सशक्त और समझदारी पर आधारित नहीं होते, तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। इसीलिए टोनी कहते हैं कि अपने रिश्तों को समझना और बेहतर बनाना भी आत्मविकास का एक अहम हिस्सा है। टोनी के अनुसार किसी भी रिश्ते की नींव होती है बेहतर संवाद और गहरा समझौता। जब हम किसी से बात करते हैं तो केवल शब्द ही नहीं, बल्कि हमारे हाव भाव, टोन और सोचने का तरीका भी संवाद का हिस्सा होते हैं। हमें यह सीखना होगा कि हम कैसे बात करते हैं, क्या शब्दों का चुनाव करते हैं और दूसरों की बातों को कितनी गहराई से समझते हैं। अक्सर हम रिश्तों में तभी टकराते हैं जब हम सुनना बंद कर देते हैं और केवल अपनी बात मनवाना चाहते हैं। टोनी यह भी बताते हैं कि हमारी बातचीत केवल दूसरों से नहीं होती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण संवाद होता है हमारा अपने आप से बात करना। हर दिन हम अपने दिमाग में हजारों बातें दोहराते हैं, जैसे मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं है या मैं हमेशा गलती करता हूं। यह अंदरूनी संवाद ही हमारे आत्मविश्वास, सोचने की क्षमता और भावनाओं को प्रभावित करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आंतरिक भाषा को भी बदलें, नकारात्मक सोच की जगह सकारात्मक, आशावादी और प्रेरक शब्दों का प्रयोग करें।
टोनी के अनुसार शब्दों की शक्ति बहुत गहरी होती है। एक छोटा सा शब्द आपके मूड, सोच और व्यवहार को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी समस्या को मुसीबत कहने की बजाय चुनौती कहें, तो आपके अंदर उसे सुलझाने की शक्ति और जोश बढ़ जाएगा। इसी तरह रिश्तों में अगर हम दोषारोपण करने की बजाय अपने भाव व्यक्त करें, तो संवाद में बदलाव आएगा। तुम हमेशा देर करते हो कहने की जगह अगर आप कहें, जब देर होती है तो मैं चिंतित हो जाता हूं, तो बात समझने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण विचार टोनी यह रखते हैं कि आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक सोचते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं या आपके विकास को नहीं समझते, तो धीरे धीरे उनका असर आप पर भी होगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनें जो हमें प्रेरित करें, हमारी उन्नति चाहें और जिनके साथ हम खुलकर संवाद कर सकें। टोनी ये भी कहते हैं कि हमें हर रिश्ते में यह समझने की जरूरत है कि सामने वाले की भावनाएं और जरूरतें क्या हैं। जब हम किसी व्यक्ति को उसके नजरिए से समझने लगते हैं, तभी रिश्ता गहराता है। और जब हम बिना शर्त स्वीकार करना सीखते हैं, तब सच्चे संबंध बनते हैं। इसके लिए हमें अपनी भावनाओं और शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा और संवाद को एक दो तरफा रास्ता बनाना होगा। इस अध्याय के अंत में टोनी हमें याद दिलाते हैं कि हमारे रिश्ते और संवाद ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं। अगर हम अपनी सोच, भावनाओं और बात करने के ढंग को सुधार लें, तो हम न केवल अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक नए आयाम पर ले जा सकते हैं। अब एक जरूरी और जिज्ञासु सवाल उठता है, जब रिश्ते, भाषा और संवाद की कला हमारे पास आ जाए, तो क्या अब हम अपने भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं? क्या अब समय है अपने सपनों को साकार करने का? लेकिन कैसे? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां हम जानेंगे अपने भविष्य को डिजाइन कैसे करें, यानी लक्ष्य बनाना, प्लान करना और उन्हें साकार करना। ये भाग आपके ड्रीम लाइफ की असली शुरुआत हो सकती है। भाग 7, अपने भविष्य को डिजाइन करें। डिजाइन योर फ्यूचर। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को वाकई में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने भविष्य की एक स्पष्ट और सजीव तस्वीर बनानी होगी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिना किसी ठोस दिशा या उद्देश्य के बिताते हैं। वे केवल परिस्थितियों के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं और उसी के हिसाब से अपने फैसले लेते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, तो आपको खुद तय करना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा। टोनी के अनुसार यह जरूरी है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र, जैसे स्वास्थ्य, संबंध, पैसा, करियर, व्यक्तिगत विकास और समाज में योगदान के लिए स्पष्ट और लिखित लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको भीतर से प्रेरित करे, जिसमें आपके दिल की भावना जुड़ी हो। उदाहरण के लिए, अमीर बनना एक सतही लक्ष्य हो सकता है, लेकिन अपने परिवार को एक बेहतर और सुरक्षित जीवन देना एक ऐसा लक्ष्य है जो आपके भीतर जुनून जगा सकता है और आपको लगातार प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। रॉबिन्स मानते हैं कि सिर्फ लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं है, उसके साथ एक ठोस कार्य योजना, एक्शन प्लान भी जरूरी है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर दिन उन पर थोड़ा थोड़ा काम करते जाइए। यही निरंतरता, कंसिस्टेंसी, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम लंबे समय में बहुत बड़े परिणाम ला सकते हैं। इसलिए अपनी दैनिक आदतों को लक्ष्य की दिशा में केंद्रित करना जरूरी है। टोनी इस अध्याय में एक खास अभ्यास का भी जिक्र करते हैं, 10 दिन का मानसिक चुनौती। इसमें आपको लगातार 10 दिन तक किसी भी तरह की नकारात्मक सोच को अपने मन में आने से रोकना होता है। यदि किसी दिन आप नकारात्मक सोच में पड़ जाते हैं, तो अगला दिन नहीं गिना जाएगा, आपको फिर से पहले दिन से शुरू करना होगा। यह अभ्यास आपकी सोच को साफ और सकारात्मक बनाए रखने की एक बेहतरीन तकनीक है और यह आपके मानसिक अनुशासन को बहुत गहराई से मजबूत करता है। टोनी आगे बताते हैं कि अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए आपको अपने अंदर की बाधाओं को भी पहचानना और मिटाना होगा। अक्सर मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूं जैसी बातें सोचते हैं। ये सारी बातें हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमें इन्हें पहचान कर, तोड़कर और नई एम्पावरिंग बिलीफ से बदलना होगा, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं,
मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। इस पूरे अध्याय का सार यह है कि आपका भविष्य आपके आज लिए गए निर्णयों और कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप आज सोच समझकर लक्ष्य तय करते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं और अपने विश्वासों को सशक्त करते हैं, तो आप कोई भी सपना साकार कर सकते हैं। टोनी कहते हैं कि हम सभी के अंदर वो ताकत है जिससे हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। बस जरूरत है उस ताकत को जगाने और दिशा देने की। अब सवाल उठता है, अगर हम लक्ष्य बना लें, योजना बना लें और काम भी शुरू कर दें, तो क्या यही पर्याप्त है, या फिर हमें खुद की असली पहचान, आइडेंटिटी और मूल मूल्यों, कोर वैल्यूज को भी समझना और बदलना होगा, ताकि हमारी सोच, भावनाएं और निर्णय सभी उसी दिशा में हों? इसका जवाब जानने के लिए टोनी रॉबिन्स के किताब अवेकन द गेंट विदिन को पढ़ें, जहां अपनी असली पहचान और जीवन मूल्यों की, जो हमारे हर फैसले और जीवन की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हमारा मन, हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारे छोटे छोटे निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। टोनी रॉबिन्स हमें सिखाते हैं कि हम सभी के अंदर एक विशाल शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने, जगाने और सही दिशा में लगाने की। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही जबरदस्त बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।